रबनवाज बहुत देर के बाद चौंका। ये कौन था? फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। इसको इतना मालूम था टिटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत चेनो रेजिमेंट की है। वो भी इसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज़ थी किसकी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी इसके अजीज तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसी भी जिनसे इसकी दुश्मनी थी चंद जाती आरास की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने इसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रबनवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई चिदरी दाढ़ी में से उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का बम्फू बनाकर इसने जोर से अपनी आवाज उधर फेंकी। ये कौन था? रबनवाज बोल रहा है, रबनवाज, रबनवाज, रबनवाज। कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रबनवाज बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूँ राम सिंह। रबनवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले इसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर खलक पाड़ की चिल्लाया, राम सिंह, ओए राम सिंगा, खंजीर की दुम, खंजीर की दुम। अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की पट्टी पट्टी आवाज बुलंद हुई, ओए कुमार के खोते। रबनवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रोबदाब नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है खंजीर की दुम। फिर इसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा टल के कड़ाह पर शाद, ओए खंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा हंसने लगा। रबनवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियां ये आवाज बड़े कलंडरे अंदाज में एक दूसरी की तरफ उछालती रही। सूबेदार रबनवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रबनवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें? सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रबनवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रबनवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम, खंजीर की दुम? राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। ले आ। ये कहकर इसने अपनी जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुमार के खोते? रबनवाज ने भुना कर कहा, बक नहीं हुए संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा, कसम का नहीं मारेगा। रबनवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रबनवाज हंसा, ओए जा, मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। इसने मानीखेज नजरों से सूबेदार रबनवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रबनवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर इसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में से गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो इसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओझल हुआ तो रबनवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाख के साथ ही रबनवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मिलकर कुछ देर जनजनाती रही। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मेंशन। रबनवाज ने ये कहकर जवानों की तरफ देखा, एक राउंड हो जाए। तफरीह के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रबनवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, पहाड़ी की धाड़ी में से धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंगा? जवाब आया, अभी कहा, ओए कुमार के खोते। रबनवाज जात का कुमार था। जब कोई इसकी तरफ इशारा करता तो गुस्से से इसका खून खौलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से वो उसे बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो इसका बेतकल्लुफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पलकर जवान हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप फिर इनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे।
एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई मखाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपनी जवानों की नज़रों में खुद को खफीफ महसूस करके बड़बड़ाया, खंजीर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ, बक नहीं ओए खोते के जूं। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसी ही शुश्त बांधी हुई थी। तफरीहन इसने लबलबी दबा दी। तड़ाख के साथ ही एक फलकशकाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवार से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकलकर भागना चाहा। उधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई ना बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ताओ खिजा बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गोली इसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर इसकी आंखें तमतमा उठी। मुस्कुराकर इसने कहा, ओए कुम्हार के कोते, ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर इस पर झुका और 2 जानों होकर इसकी पीठी खोलने लगा। खंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पीठी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला पड़ा। जब पीठी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया, जो बहुत खतरनाक था, तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने, ओए रब के पुत्र, फायर कर दिया। रब नवाज का गला रंध गया। कसम वहदहु ला शरीक की, मैंने ऐसी ही बंदूक चलाई थी। मुझे नहीं मालूम था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और इसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसा तक तो पूरी मुश्क खून की खाली हो गई थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका। इसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना जुलाना गलत था। चुनांचे इसने फौरन वायरस के जरिए से प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना कर दिया जाए। इसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त तक पहुंचना बिल्कुल महाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर इसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र ना कर। राम सिंह बड़ी नहीफ आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किसी बात की नहीं। ये बता, मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई। तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर इसने मानीखेज नजरों से अपनी जवानों की तरफ देखा। 6। राम सिंह एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6। ठीक है। फिर वो माजी के दंदलकों में चला गया। रब नवाज, याद है तुम्हें वो दिन? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों कलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6-9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडेंट अफसरों के लतीफ़े और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके। इनका जिक्र करते हुए राम सिंह को बहुत दिलचस्प वाक़या याद आ गया। हंसने लगा तो इसकी ठेस उठी, मगर इसकी परवाह न करते हुए जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सूर के तल, याद है तुम्हें वो मैडम?
रब नवाज ने पूछा, कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने इसका, बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ हाँ, वो मैडम मिनता फेंतो, पैसा ख़त्म तमाशा ख़त्म, पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी, मसूलोनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और इसके जख्म से जमे हुए खून का एक लुतला बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके इसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम सिंह को बहुत तेज बुखार था। इसका दिमाग इसके बायस बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा है कि टिंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर बाद इस पर हिजानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आते थे कि इसके होश व हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में इसने एक मर्तबा रब नवाज से सवाल किया, यार सच सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंगा। राम सिंह ने अपना सर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वरगलाया गया है। रब नवाज ने इसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वरगलाया गया है, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया, कसम ना खा यारा, ठीक होगा। लेकिन इसका लहजा साफ बता रहा था कि इसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडर मेजर असलम आया। इसके साथ चंद सिपाही थे मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नज़ा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज़ इस कदर कमज़ोर और शिकस्ता थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 6-9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफत करने के बाद इसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर इसने सलूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर इसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा। इसका सल्यूट करने वाला उकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झंझलाकर इसने बड़बड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं ओए राम सैया, भूल ही गया तू सुअर के नल्ला, ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से इसने रब नवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया।